जय हिंद फ्रेंड्स, मैं कृष्णदयाल मिश्रा आप सभी लोगों का ऑन क्लास चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे हैं। तो हम जो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि जो है हमारा उसमें 4 टॉपिक क्लियर हुआ था और वह टॉपिक था, पहला जो टॉपिक हमारा था वह अम्ल क्षार था। पहला अम्ल, दूसरा टॉपिक क्षार। जो तीसरा टॉपिक था हमारा वह था वैद्युत अपघटन या वैद्युत अपघट्य। और जो हमारा चौथा टॉपिक था वह था वैद्युत वियोजन का सिद्धांत। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। और जो हमारा अगला टॉपिक है अब वह है 5वां टॉपिक और वह है हाइड्रोजन आयन सांद्रण या पीएच मान। पीएच मान याद करना, पीएच मान किसे कहते हैं यह डिफिनीशन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक, तो पीएच मान का जो डिफिनीशन है वह है हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। ठीक, ये पीएच मान निकालने के लिए 2 नियम है। पहला है यानी कि 2 सूत्र हैं। पहला है पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन ब्रैकेट में हाइड्रोजन धन आयन इक्वल टू लॉग 1 बाई हाइड्रोजन धन आयन। ठीक, और जो हमारा दूसरा जो है सूत्र है यानी कि दूसरी विधि जो है हमारी वह है हाइड्रोजन इक्वल टू लॉग 10 पावर माइनस पीएच। ठीक, लॉग 10 पावर माइनस पीएच। ठीक, तो अब हम इसे एग्जाम्पल थ्रू इसे समझेंगे कि पीएच मान कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, तो जो हमारा ये जो हमारा पहला एग्जाम्पल है इसे हम जो है दूसरे सूत्र के नियम यानी कि द्वितीय नियम के माध्यम से इसे हम ज्ञात करेंगे। ठीक, तो आइए इसे नोट करते हैं यानी कि इसे हल करते हैं। तो सूत्र पहले लिखिए, हाइड्रोजन धनायन इक्वल टू लॉग 10 पावर माइनस पीएच। ठीक, तो अब हम सूत्र को लिख चुके हैं और अब हम जो है एग्जाम्पल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा है एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10 पावर माइनस 9 है। विलयन का पीएच मान बताइए और विलयन जो हमारा वह किस प्रवृत्ति का है यानी कि विलयन जो हमारा है अम्लीय है या क्षारीय है इसे ज्ञात करना है। ठीक, तो हम इसे पहले ही बता देते हैं कि यदि कोई भी विलयन किसी भी विलयन का मान जो है पीएच मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय विलयन होगा। ठीक, और यदि किसी भी विलयन का मान 7 से कम है, पीएच मान जो है वह 7 से कम है तो उसे हम अम्लीय विलयन कहते हैं। ठीक, तो इसे हम नोट करते हैं यानी कि हल करते हैं। तो हाइड्रोजन का मान जो हमारा 10 पावर माइनस 9 इक्वल टू लॉग 10 पावर माइनस पीएच। ठीक, तो जो हमारा पीएच बराबर होगा वह यहाँ पर 10 के पावर माइनस 9 है। तो जब हमारा उस तरफ जाएगा 9 तो यहाँ पर यह प्लस 9 होगा। ठीक, तो यानी कि जो हमारा ये है जलीय विलयन जो इसका है इसका 9 आ रहा है पीएच मान, यानी जो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण यानी कि विलयन जो है उसका मान जो है 9 है। तो यह है क्षारीय विलयन है, इसे लिख लें। क्षारीय विलयन। ठीक, पीएच मान जो है इसका 9 है। और जो अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वह है एक विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण यानी कि H प्लस की मात्रा 4.0 इंटू 10 पावर माइनस 9 मोल प्रति लीटर है। विलयन का पीएच मान बताइए या ज्ञात कीजिए तथा विलयन की प्रकृति बताइए यानी क्या होगी, यानी जो हमारा विलयन होगा वह अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा, इसमें ज्ञात करना है। ठीक, तो इसे भी ज्ञात करते हैं। इसे हम जो है नियम नंबर यानी सूत्र जो है हमारा पहला सूत्र है उसे हम ज्ञात करेंगे। पीएच बराबर माइनस लॉग ब्रैकेट में यस। ठीक,
तो pH बराबर माइनस लॉग ब्रैकेट में यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन यानी कि H प्लस का मान है वह है 4.0 इंटू 10⁻⁹ ठीक 9। तो अब इसे हम तोड़ते हैं। तो यहाँ पर जब हम तोड़ेंगे तो pH बराबर माइनस लॉग 4.0 माइनस लॉग 10⁻⁹ ठीक। अब ज्यादा नीचे जाएंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसीलिए हम इस तरफ लिखना प्रारंभ करते हैं। तो जो है यहाँ पर लॉग लॉग कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 2 लॉग इंटू 2 माइनस माइनस जो है यहाँ पर माइनस जो है यहाँ प्लस हो जाएगा तो प्लस 9। अब log 2 का मान जो है वह हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर log 10 का मान जो है वह है 2 इंटू 0.3010 प्लस 9। अब इसे जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8.398 ठीक। इस विलयन का जो है इस विलयन का मान जो है वह भी 7 से अधिक है, इसलिए यह भी विलयन जो हमारा है वह क्षारीय होगा। ठीक pH बराबर हमारा आया 8.398 ठीक। तो आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वह होगा सूचक। सूचक के बारे में हम जानेंगे। तो सूचक किसे कहते हैं? सूचक को इंग्लिश में हम इंडिकेटर कहते हैं ठीक। तो इसे हम अब मिटाना प्रारंभ करते हैं और जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम इसे मिटाएं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वह है सूचक। सूचक को इंग्लिश में हम इंडिकेटर कहते हैं, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर की परिभाषा जो है वह है सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाने के लिए होता है ठीक। इनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है, अर्थात इनके पीएच मान में उचित परिवर्तन या फिर निरंतर परिवर्तन के साथ इनके रंगों में परिवर्तन होता रहता है ठीक। तो सूचक आप लोग समझ चुके हैं। जैसे हम एग्जाम्पल थ्रू मान सकते हैं कि जो हमारा लाल लिटमस पेपर जो था वह जब हम किसी अम्ल के विलयन में डुबोएंगे तो उसका जो लाल रंग है वह लाल ही रंग रह जाएगा, किंतु जब हम उसी लाल लिटमस पेपर को किसी क्षार के विलयन में डुबोएंगे तब वह जितना लिटमस पेपर उस विलयन में डुबोएंगे वह उतना नीला हो जाएगा ठीक। ठीक उसी प्रकार से जब हम किसी सूचक को यानी कि नीले लिटमस पेपर सूचक को हम किसी क्षार के विलयन में डुबोएंगे तो वह नीला का नीला ही रहेगा, किंतु जब हम वही लिटमस पेपर हम किसी अम्ल के विलयन में उसे डुबोएंगे तब वह उसके रंगों में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि उसका रंग जो है वह भिन्न हो जाएगा, बदल जाएगा ठीक। वह लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा ठीक। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वह है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण किसे कहते हैं? अम्ल व क्षार की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं ठीक। अम्ल या क्षार की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण को हम एग्जाम्पल से समझने की प्रयास करेंगे कि जो हमारा है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में जो हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारा है, इन दोनों की जब क्रिया होती है तब यह सोडियम क्लोराइड प्लस में H2O यानी कि जल बनाती है। AQ आप लोग देख रहे होंगे कि हम यह जो है किसी विलयन के साथ में यानी कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड का विलयन है इसके साथ में जो हम AQ लिख रहे हैं, इस AQ को ही हम
विलयन को यानी कि विलयन को हम AQ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो जो हमारा विलयन है वह AQ से उसे निरूपित करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोग जो है उदासीनीकरण समझ चुके होंगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वह है उदासीनीकरण ऊष्मा। उदासीनीकरण ऊष्मा का मतलब है कि 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार के तनु विलयनों के परस्पर उदासीनीकरण के अवशोषित ऊष्मा को, अवशोषित मीन्स त्यागना, अवशोषित मीन्स ग्रहण करना। ठीक, अवशोषित ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। ठीक, उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। तो हम इसी को ही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एग्जाम्पल लेकर कह रहे हैं, इसे हम देखें कि कैसे उदासीनीकरण ऊष्मा यानी कि ऊष्मा जो है वह त्याग होता है इसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। ठीक, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल इसे ही मान लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में जो हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब अपक्रिया होती है तब यह सोडियम क्लोराइड प्लस में जल बनता है। ठीक, और साथ ही साथ यह 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा यानी कि ऊष्मा का त्याग होता है यानी कि निकलती है ऊष्मा, इतनी ऊष्मा निकलती है इसके विलयन से। ठीक, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वह है लवण। लवण किसे कहते हैं? किसी अम्ल तथा क्षारक के या किसी अम्ल तथा क्षारक को उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को हम लवण कहते हैं। ठीक, अब लवण का जो है एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, वह है NH3 प्लस क्या और क्या है साथ ही साथ इसके जो है NH3 एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं जो है NH3HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, इसकी जब अपक्रिया होती है तब यह NH4Cl बनता है यानी कि अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक, तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वह है लवण का वर्गीकरण यानी लवण को कितने भागों में बांटा गया है, इसे हम समझते हैं। जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो नोट करिए जल्दी से। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वह है लवण का वर्गीकरण। ठीक, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक, तो लवण को कितने भागों में बांटा गया है ये हम जानेंगे। तो लवण को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है सामान्य लवण, दूसरा अम्लीय लवण, तीसरा क्षारकीय लवण, नंबर 4 मिश्रित लवण, नंबर 5 द्विक लवण, नंबर जो 6वां है वह है संकर लवण। ठीक, तो लवण को 6 भागों में बांटा गया है। तो जो हमारा पहला है सामान्य लवण, उसमें इसकी जो है डिफिनीशन है यह है वह सरल लवण जिनमें विस्थापनीय यानी कि हाइड्रोजन धन आयन या हाइड्रोक्साइड ऋण आयन नहीं होते हैं। ठीक, यह सामान्य लवण कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल कर ले सकते हैं हम सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्राइड, ठीक, आदि और भी हैं जो हाइड्रोजन धन आयन या OH यानी कि हाइड्रोक्साइड ऋण आयन नहीं देते हैं। उनमें जो विस्थापन की शक्ति होती है वह नहीं पाई जाती है। ठीक, और जो हमारा दूसरा लवण है वह है अम्लीय लवण। वह लवण जिनमें विस्थापनीय सिर्फ हाइड्रोजन धन आयन होते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। ठीक, जैसे सोडियम हाइड्रोसल्फेट या सोडियम हाइड्रो CO3, ठीक, आदि। जो हमारा तीसरा है वह है क्षारकीय लवण। क्षारकीय लवण वह लवण होते हैं जिनमें OH यानी हाइड्रोक्साइड जो है ऋण आयन विस्थापनीय यानी कि क्षारकीय जो है वह
OH ऋण आयन पाई जाती है। ठीक, इन्हें हम क्षारकीय लवण कहते हैं। जैसे MgOH ब्रैकेट में OH इंटू Cl, यहाँ पर हम लिख दें R, और भी है। ठीक, और भी इसके एग्जाम्पल हैं। और जो हमारा चौथा है वो है मिश्रित लवण। मिश्रित लवण का मतलब होता है कि दो से अधिक। ठीक, तो एग्जाम्पल इसका जो है, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, परिभाषा, इसकी परिभाषा जो है वह लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋण आयन होते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं। जैसे NaKSO4 यानी सोडियम पोटेशियम सल्फेट। ठीक, आदि। जो हमारा द्विक लवण है यह होते हैं, इसका जो एग्जाम्पल परिभाषा है वह है दो सरल लवण के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। यानी कि जो है दो सरल लवण के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। ठीक, संकर लवण किसे कहते हैं? संकर लवण वह लवण होते हैं जिनमें आयन अथवा उदासीनी अणु या किसी धात्विक धनायन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, उन्हें हम संकर लवण कहते हैं। ठीक, तो जो हमारा ये लवण का वर्गीकरण है यह हम लोग अब पढ़ चुके हैं। तो अब जो हमारा अगला जो है टॉपिक है वह है लवण का जल अपघटन, यानी कि जो लवण है इनका जल के साथ किस तरह से अपघटन होता है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हमारा टॉपिक बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो जल्दी से इसे नोट करिए। तो जो हमारा ये अगला टॉपिक है वह है लवण यानी जल अपघटन। लवण का जल अपघटन कैसे होता है? तो जो है इसका जो डिफिनीशन है वह है वह अभिक्रिया जिनमें कोई लवण जल से अभिकृत होकर, ठीक, जल से अभिकृत होकर अम्लीय, क्षारीय या उदासीनीय विलयन बनाती है। जलीय जो है अम्लीय, क्षारीय या उदासीनीय विलयन बनाती है, वह लवण का जल अपघटन कहलाती है। ठीक, लवण का जल अपघटन कहलाती है। तो आप लोग जो है लवण का जल अपघटन समझ चुके होंगे। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वह है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। सोडियम क्लोराइड को हम साधारण नमक कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं। ठीक, साधारण नमक कहते हैं। इसका प्रयोग हम लोग प्रायः सभी लोग करते हैं अपने भोजन के साथ में, NaCl का प्रयोग करते हैं। और जो है इसकी जो है ये ज़्यादातर बनाए जाते हैं कि समुद्र के जो लहर उठती हैं वह लहर को एक बांध से उसे रोक कर फिर सूर्य के प्रकाश से उसे सुखाया जाता है। फिर यह जो है यह साधारण नमक में प्राप्त होता है। तो यह जो है आप लोग समझ चुके होंगे कि साधारण नमक का उपयोग क्या कहाँ होता है और कैसे होता है। ठीक, तो हमारे भोजन में होता है, बहुत से कार्य में है जो है कि साधारण नमक का उपयोग होता है। ठीक, तो अब हम आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। ठीक, जय हिंद, जय भारत।